नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, जब भी कोई छोटा किसान ट्रैक्टर लेता है तो बहुत ही R&D करता है, मतलब बहुत उसके पास ऑप्शन रहते हैं, सारे देखेगा। और उसका ये सपना रहता है कि भाई जीवन में एक ही ट्रैक्टर किसान लेता है ज़्यादातर, तो उसकी जो अपेक्षाएं हैं वो सारी की सारी पूरी हो जाए और उसका पैसा भी ज़्यादा खर्च ना हो। इसके चलते हमारे इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर किसान 90% किसान महिंद्रा 265 लेना पसंद करते हैं। उसमें 3 ऑप्शन है, 30 HP, 33 HP और एक 35 HP। और हमारे इधर मार्केट भी महिंद्रा 265 की ही है। हम भी जब ट्रैक्टर लेने की सोच रहे थे तो 2-3 बार महिंद्रा की एजेंसी पे गए, लेकिन एक किसान जो हमारे गांव में न्यू हॉलैंड चला रहा, उसने मुझे कहा कि एक बार आप इसका ट्रायल करके देखो। ये न्यू हॉलैंड कंपनी का 30-32 सबसे छोटी HP का ट्रैक्टर है। 37 HP में 33 PTO पावर है इसकी। इससे ऊपर PTO पावर किसी भी ट्रैक्टर की नहीं है छोटी HP में। और उन्होंने कहा कि भाई जो इसे चला लेगा एक बार, वो कोई भी और ट्रैक्टर नहीं चलाने का। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात करी तो हमने सोचा भाई चलो एक बार ट्रायल ज़रूर ले लेते हैं। हम एजेंसी पे गए, उन्होंने भी मुझे पहचान लिया और कहा कि मनोज भाई आप इसे ट्रैक्टर को ले जाओ और 2 दिन चलाओ, अगर आपके मन में ये चढ़ा तो ठीक है, और नहीं तो हमारा ट्रैक्टर उल्टा दे दियो। अब मैं आपको किसान भाइयों अपना पर्सनल रिव्यू देना चाहता हूँ। हम इससे संतुष्ट हुए नहीं, अब हम इसे 3 महीने से चला रहे। हमने इससे थोड़ी भवाई भी कर ली और इसे वैसे भी चला रहे हम, कितना कंफर्ट है इसमें और किस प्रकार ये 265 को हर फील्ड में टक्कर दे रहा। ये मैं सिर्फ अपनी राय बता रहा और ये मैं किसी को ख़राब और अच्छा भी नहीं बता रहा, लेकिन जो मुझे इसमें अच्छाई लगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और महिंद्रा 265 चलाने वाले भी अपनी बात बता सकते हैं। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज ट्रैक्टर के बारे में नहीं है, लेकिन किसान भाइयों, कोई भी छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, जब ट्रैक्टर लेता है तो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करता है, क्योंकि जीवन में ट्रैक्टर सिर्फ एक ही बार किसान लेता है नया ज़्यादातर। ये तो ऐसी चीज़ है कि 15 साल चलाने के बाद भी किसान ये नहीं सोचता कि भाई अब इसका वो ख़त्म हो गया, अब आप इसे दे दो। नहीं, मुझे लग रहा कि अगर सही तरीके से ट्रैक्टर चलाया जाए तो 20, 25, 30 साल तक भी किसान अपने ट्रैक्टर नहीं बेचते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम आते हैं मार्केट पे। बहुत सारे किसान कहते थे, मुझे भी कहा कि यार हमारे इधर तो महिंद्रा 265 चलता है, तुम कहाँ जा रहे हैं, इसमें क्या फ़ायदा है, ये लो ये लो, इतनी HP का वो है, इतने का ही वो है। बिल्कुल सही बात है, लगभग उतने ही पैसे में तो महिंद्रा 265 आता है, उससे 10-5 हज़ार रुपये कम में ये आ जाता है किसान भाइयों महिंद्रा 265 के। क्योंकि मैं शामली एजेंसी पे भी गया और मुजफ्फरनगर भी गया, 10,000 रुपये कम में ही हमें 265 से मिला। पैसे की तो 10,000 की कोई बात थी नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिंद्रा 265 हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट उसकी है। तो मुझे बहुत सारे किसानों ने जो इसे चला रहे, मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा भाई ये सब्जी थोड़ी है कि हमें हर रोज़ बदलनी, या मोटरसाइकिल नहीं है कि 7 साल 8 साल चला के आप इसे बदल दोगे। अगर कोई 20-30 बीघे का काश्तकार है, जीवन में एक ही बार ट्रैक्टर लेगा, मुझे तो नहीं लगता कि 30 साल भी चला के कुछ ट्रैक्टर का बिगड़ने वाला है। और एक बात बताऊं किसान भाइयों, अगर आप छोटा ट्रैक्टर लेते हैं तो हमेशा अपना मन ये बना के लें कि मुझे उससे इम्प्लीमेंट, टीलर चलाना, हैरो चलानी या और कुछ भी चलाना। रोटावेटर छोटे ट्रैक्टर नहीं चला सकते। उन्होंने भी मुझे जब ये ट्रैक्टर दिया, हालांकि कहा कि आप अपना काम करना, अगर इसने मार खा गया हो कहीं तो हम जिम्मेदार बैठे, क्योंकि इसकी PTO पावर सबसे ज़्यादा है। 33 HP की PTO पावर इसके अंदर है। हालांकि हमारी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है नहीं। आज हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो हमने टीलर रोटावेटर चलवा लिया, अब हम इस पर 9 ग्रुपों का टीलर चलाएंगे। वो भी आज मैं आपको इसे चला के दिखाऊंगा कितना बढ़िया ये चलाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 महीने में हमने क्या ऑब्जर्व करा। सबसे पहला तो तेल। जब भी कोई किसान छोटा ट्रैक्टर लेता है, छोटा किसान, वो हमेशा देखता है कि एक ट्रैक्टर ऐसा हो जो तेल कम खाता हो। किसान भाइयों, बहुत ही कम तेल में, मैं कहूँगा कि महिंद्रा 265 जितने तेल में ही ये चलेगा। तेल की तो कोई भी बात ऐसी है ही नहीं कि भाई ये ज़्यादा खाता हो, पहली चीज़। दूसरी बात, इसे जो चला लेगा, जो मुझे कहा था किसान ने जब मैंने लिया, वो दूसरा ट्रैक्टर नहीं चलाने का, ये बात बिल्कुल सच है। अब मैं बताता हूँ इसमें किसान भाइयों, महिंद्रा 265 के जितने रेट में ही आपको ये पावर स्टीयरिंग देते हैं, और पावर स्टीयरिंग जो चला लेगा किसान भाइयों, वो कभी भी सादा स्टीयरिंग नहीं चला पाएगा। अब मैं कहूँ, कई किसान कहेंगे कि भाई खेती में पावर स्टीयरिंग की ज़रूरत नहीं है। किसान साथियों, बिल्कुल है, 101%। मैंने इससे पहले एक ट्रैक्टर लिया, फार्म ट्रैक 35 लिया,
4 महीने चलाया और वो ऐसा कैसा ही वापस दे दिया, बिल्कुल नया ट्रैक्टर। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसमें पावर स्टीयरिंग नहीं था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। क्योंकि मेरे 1-2 दोस्त के पास पावर स्टीयरिंग था, जब हमने वे ट्रैक्टर चलाए तो हमें तो ऐसा लगा कि भाई हम तो बेकार ही ले लिया ट्रैक्टर बिल्कुल। तो सबसे पहला तो जीवन में कभी भी ये ना सोचे कि भाई पावर स्टीयरिंग के बिना आप ट्रैक्टर लेना। नई टेक्नोलॉजी आ रही है किसान भाइयों, ऐसा चलता है कि आदमी थक नहीं सकता बिल्कुल भी। कितना ही खेत में चला लो, कितना ही बाहर चला लो, ऐसा चलेगा जैसे आप गाड़ी चला रहे हो। और किसान लेता भी नया ट्रैक्टर इसीलिए है कि उसे चलाने में भी मज़ा आना चाहिए। दूसरी बात, इसके यहाँ पे जो गियर सिस्टम दिया गया है वो किसान भाइयों साइड शिफ्ट गियर है। छोटी एचपी में मुझे नहीं लगता कि, मैंने तो देखा नहीं, जैसे मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक्टरों की नॉलेज नहीं रखता। तो साइड शिफ्ट गियर जब मैंने शुरू में लिए तो मुझे लग रहा था यार बहुत ही अटपटे रहेंगे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन फिर वही कहूँगा कि जो चला लेता है उसको पता रहता है। उस आदमी ने मुझे कहा कि आप एक बार चलाना, फिर आप बीच वाले गियर कभी ज़िंदगी में नहीं चलाओगे। हमने जब ये इस्तेमाल करे किसान भाइयों, आप विश्वास मानिए, इसका छोटा सा स्टीयरिंग है, इतना प्यारा, आप इस पे बैठोगे तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसा गाड़ी चला रहे हो। इसमें किसान भाइयों बहुत छोटा सा प्यारा स्टीयरिंग दे रखा है चलाने के लिए, बिल्कुल गाड़ी की तरह घूमता है बहुत आसानी से। साइड में ये गियर दे रखे, हाथ स्टीयरिंग पे से हटते ही इस पे जाता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें कांस्टेंट मैश गियर दिए हुए हैं। इसे अगर आप लगाओगे तो आपको पता भी नहीं चलने कि गियर बदल गया, इतना आसानी से इसके गियर लगते हैं। एक हाथ आपका गियर पे रहेगा, एक हाथ इस पे रहेगा, बिल्कुल आसानी से आप घुमाओगे। इतना कंफर्ट है इसे चलाने में कि सारे पैसे वहीं वसूल हो जाते हैं। अगली बात आती है इसकी सीट। किसान भाइयों इतनी प्यारी और गहरी सीट है, आप बैठोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप सोफे पे बैठ गए। बैठने के बाद बिल्कुल जैसे मैंने कहा बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है परफॉर्मेंस रहता है बैठने। अच्छा, बीच में जब यहाँ पे गियर नहीं है तो इतना स्पेस है यहाँ, आप पैर रखो या कुछ सामान रखो। इसकी सीट एडजस्टेबल है, आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आवाज़ इसकी बिल्कुल दानेदार गोल है, सबसे बड़ी मुझे जो पसंद आई इसकी आवाज़, बिल्कुल दानेदार। महिंद्रा इसके सामने हंटिंग करता है किसान भाइयों, आप कभी भी देखना है सारे ट्रैक्टरों में महिंद्रा के, इसमें बिल्कुल भी हंटिंग नहीं है। मैंने एचपी आपको बताई दी, जहाँ हमें 30, 33 और 35 एचपी में महिंद्रा मिलता है। 35 एचपी का सबसे महंगा ट्रैक्टर है उनका, लगभग 6 लाख रुपए के आसपास। ये 37 एचपी में ट्रैक्टर है, 33 एचपी की पीटीओ पावर है, जितनी उनके 35 में भी नहीं है पीटीओ पावर। और ये अगर आप चाहें तो 6 फुटी रोटरी आपके खेत में ज़बरदस्त तरीके से। फीचर जो इसका सबसे कारगर और कामयाब है किसान भाइयों, जिसके कारण ये मेरे मन में इतना चढ़ा कि आप यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा खुश मैं इसे लेके हुआ, वो है ये इसका लिफ्टोमेटिक बटन। किसान साथियों, कोई भी कच्चा भी ड्राइवर हो, एक बार अगर अपनी लिफ्ट सेट कर लेगा इसमें, ये इसमें बटन दिया गया है ये वाला, बस केवल उसको फिर पूरे खेत में कहीं भी अपना लेजर हो या ईख वो की जुताई कर रहा हो, किसी भी चीज़ पे वो इम्प्लीमेंट चला रहा हो, उसको दोबारा इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बार बार सेट करने की, ना ही बार बार उठाने की। जहाँ भी आपको उठाना ये बटन दबाओ, उतना ही लिफ्ट आपकी उठेगी पीछे से, और इसको दबा दो सीधी वहीं पे वहीं आती रहेगी। पूरे खेत की जुताई बिल्कुल एक समान होगी। सबसे ज़्यादा फीचर मुझे इसका ये पसंद आया, पूरा खेत बहा देते हैं किसान भाइयों। सब लोग पक्के ड्राइवर नहीं होते, पूरा खेत बहा लेते हैं, कहीं पे गहरी जुताई, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा लग रहा, ये परेशानी किसान को आती है। सबसे बड़ा फीचर मुझे इसका ये अच्छा लगा। तेल मैंने आपको बता ही दिया, बहुत कम लेता है, आवाज़ बहुत प्यारी है, कंफर्ट है हर तरीके का, साइड में गियर है, और पीडी यानी प्लेनेटरी ड्राइव सिस्टम इसमें दिया गया है, ये आप देख रहे होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार का झटका आपको महसूस नहीं होगा, किसी भी प्रकार का झटका। ट्रैक्टर पे एकदम से ही आप उठा के कुछ भी लेके चल दो, झटका नहीं महसूस करने का, तोड़ा फोड़ी कभी भी बड़ी नहीं आने की ट्रैक्टर में, ये सिस्टम इसमें दिया गया है। ब्रेक जो इसके दिए गए वे रियल तेल में डूबे हुए ब्रेक हैं। 6 साल की इसके साथ वारंटी है, किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है तो किसान भाइयों एक खुला प्लेटफॉर्म इसका इतना मतलब बेहतरीन दिया गया है हर प्रकार से। अच्छा, एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो मरगाड़ के बीच में गैप है, ये देखो किसान भाइयों, कोई भी मिट्टी फंस रही हो ट्रैक्टर में, कुछ भी दिक्कत हो, जब भी आप इसकी सफाई करना चाहोगे इतनी आसानी से हो जाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से। बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है कि भाई बहुत भीड़ा सा है। ये देखो कितना गैप जो है ट्रैक्टर के बीच में और पहिए के बीच में दिया गया है। तो किसान साथियों, अब तक हम इसे लेकर बहुत ही खुश रहे, और हर प्रकार से तेल में भी, परफॉर्मेंस में भी, और लुक में भी, मतलब कहने का यह है कि मैं इससे किसी भी तरीके से हताश नहीं हुआ।
आप अगर 265 लेना चाह रहे तो किसान भाइयों इसको एक बार आप ट्राई करके देखना। ये देखिए कितना मतलब चढ़ने में, स्पेस में, कंफर्ट में, हर तरीके से इस ट्रैक्टर ने 265 को बीट करके दिखाया, जैसा कि मुझे कई किसान जो इसे चला रहे उन्होंने बताया था। और एक चीज़ और बताऊं मैं किसान साथियों, जैसा मैंने कहा था कि किसान एक बार ही ट्रैक्टर लेता है, मैंने इससे पहले नया बिल्कुल फार्म ट्रैक 35 लिया, मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ, मैंने वो 4 महीने चलाया और बेच दिया। अब हम इसे 3 महीने से चला रहे, मुझे बहुत ही प्यारा और बहुत ही मतलब वैल्यू फॉर मनी लगा। किसान भाइयों रेट में भी, तेल के खर्च में भी, परफॉर्मेंस में भी हर तरीके से 265 को मात देगा। आप इसकी एक बार ट्राई ज़रूर लेना। वीडियो में मैंने नंबर दिया शामली एजेंसी वालों का, आप चाहें तो इनसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और किसान भाइयों बहुत ही प्यारे इंसान हैं, अमन जी इनका नाम है, आप इनसे संपर्क करो। और अगर छोटी एचपी में ट्रैक्टर देख रहे हो तो एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर करके देखना, ले आप चाहे कोई सा भी लियो। धन्यवाद।